किसी ने मॉडरेटली ब्रिटिश से लड़ाई करने की कोशिश की, किसी ने थोड़ा एक्सट्रीमिज्म दिखा के ब्रिटिशर से लड़ाई करने की कोशिश की, पर वो जो रिजल्ट आया वो था नील बटा सन्नाटा। तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया समझ गई कि भैया ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करके ज़्यादा काम नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक गाड़ी ऐसे नहीं चल पाएगी। प्यार मोहब्बत से साथ में मिलकर कोऑपरेशन करके कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। जो मैंने इमरजेंसी की बात की, ये 3 तरीके की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी। कोलिजियम सिस्टम मेजरली 5 जजेस कंसिस्ट करता है। सो शी इज टेसी थॉमस, द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू हेड अ मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। कैसे हैं आप सब? तीसरा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट मैन इन इंडिया एंड फर्स्ट मैन इन वर्ल्ड, जिन्होंने पहली बार अपनी फील्ड में कोई चीज़, कोई फतेह हासिल की, कोई झंडा गाड़ा। अभी हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में चीज़ें हासिल की और वो हासिल करने वाली पहली वुमेन थी। ओके, तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, यहीं से हम सारी चीज़ें शुरू करते हैं कि पहले प्रेसिडेंट कौन है, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की मिसेज इंदिरा गांधी। इन्हीं के टाइम पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जिनके लिए इन्हें याद रखा जाता है। एक थोड़ी नेगेटिव है, थोड़ी क्या काफ़ी नेगेटिव है, कि इनके टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई, वो भी 2 सालों के लिए, 1975 से लेकर 1977 नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। और सेकंड है कि इसे अच्छे उसमें याद किया जाता है कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ और जिस कंट्री ने हमारे साथ लड़ाई लड़ी उसके 2 अलग हिस्से हो गए। लेकिन ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपकी पॉलिटिक के जीके में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कि आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बीच में ही इमरजेंसी लगाई जाती है। ये जो मैंने इमरजेंसी की बात की, ये 3 तरीके की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक और क्वेश्चन भी आया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी 1991 में लगाई गई है या नहीं लगाई गई। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे क्योंकि उस वक्त इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो शायद लगाई गई और नहीं। तो कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। और ये जो इमरजेंसी की प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच में है। लेकिन बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं। लेक्चर्स आपको जो पीपीटीज मिलेंगी वो थोड़ी स्टैटिक रहेंगी, लेकिन हमारी बातें थोड़ी डायनेमिक रहेंगी। जो लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर उसके अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वुमेन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी, मिथाली राज। सिर्फ डबल सेंचुरी ही नहीं, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ओडीआईज में 10,000 रन बनाए हैं। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की पहली वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी है, बट ये जो इनकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट है ये एक ब्रिटिशर थी। एनी बेसेंट नाम है इनका। और रीज़न क्या था कि 1916 में इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था। उससे पहले मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स 2 तरीके से, 2 अलग अलग धड़ों ने, 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज़ ने, किसी ने मॉडरेटली ब्रिटिश से लड़ाई करने की कोशिश की, किसी ने थोड़ा एक्सट्रीमिज्म दिखा के ब्रिटिशर से लड़ाई करने की कोशिश की, पर वो जो रिजल्ट आया वो था नील बटा सन्नाटा। कोई खास उसका इफेक्ट आया नहीं। लेकिन उसके बाद मिसेज एनी बेसेंट ने कहा कि ऐसे चुपचाप घर में बैठ जाने से बेटर है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को वापस से जगाया जाए। और 1916 में उन्होंने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। होम रूल मूवमेंट वही है जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, तो जैसे इंडिया थी वैसे बहुत सारी कॉलोनीज थी, ऑस्ट्रेलिया थी, कनाडा थी, लेकिन वहाँ पे इसको होम रूल जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ऊपर रहेंगे, वो सब करता धरता वही रहेंगे, लेकिन नीचे की कुछ जो काम करने की आज़ादी होगी वो वहाँ के लोगों के, वहाँ के बाशिंदों के लिए अलाउ कर दी जाएगी। तो उसी तरीके का कुछ फंक्शनिंग इंडिया में भी डिमांड की जा रही थी। तो वही होम रूल मूवमेंट है जो 1916 में शुरू हुआ। हालांकि 4 सालों बाद ये पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, और जब ये मर्ज हुआ तभी ये जाकर उसके प्रेसिडेंट बने। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। पहली वुमेन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कौन है? मिसेस लीला सेठ, ये है मैम। बाय द वे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो आंसर होगा 25 हाई कोर्ट्स हैं। और जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, एपी। अगर बात कर ली जाए कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ये अपॉइंट कैसे, पहली बात ये कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उन्हीं के लेटर से, उन्हीं के अटेस्टेशन से इन्हें अपॉइंट किया जाता है।
और ये जो अपॉइंटमेंट होता है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ये एक कोलिजियम के थ्रू डिसाइड होता है। ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वाइस प्रेसिडेंट का इसके ऊपर एक बयान आ गया, फिर जो फॉर्मर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनका भी एक आया कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है नहीं। तो ये बाद में अब बात करेंगे हम कि कोलिजियम सिस्टम एक्चुअली है क्या, उसके लिए हमें पूरी एक अलग से क्लास चाहिए होगी। बट कोलिजियम सिस्टम मेजरली 5 जजेस कंसिस्ट करता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 और जजेस, और ये पांचों जज मिलके ये डिसाइड करते हैं कौन कौन से जजेस का ट्रांसफ़र किया जाएगा और कौन से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। वो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के नाम पे है, लेकिन वो जो बैक एंड पे रियल डिसीजंस लिए जाते हैं वो कोलिजियम डिसाइड करता है। ओके, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, पहली वुमेन कौन है जो मिस वर्ल्ड बनी? मैम रीता फारिया। द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज कौन है? हमने अभी हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज की बात की थी, मिस लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट की हैं मीरा साहिब, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर मिस सीबी मथुम्मा। एम्बेसडर इंडियन फॉरेन सर्विस, यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद जो लोग, कुछ लोग आईएएस चुनते हैं, कुछ आईपीएस, जो टॉपर्स होते हैं उनको आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस मिलता है, तो उस सर्विस के बाद लोग एम्बेसडर बनते हैं। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, किसी भी राज्यपाल हिंदी में कहा जाता है, तो इंडियन स्टेट की, किसी भी इंडियन स्टेट की पहली वुमेन गवर्नर थी मिस सरोजनी नायडू, मिसेस सरोजनी नायडू। गवर्नर ये थी उत्तर प्रदेश की, पर ये बहुत सारी कामों के लिए इससे ज़्यादा पहले फेमस थी। पहले सबसे ज़्यादा तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि अभी भी इनकी कुछ यूट्यूब पे आपको पुरानी क्लिप्स मिल जाएंगी, तो बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। और जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी वो था सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह में धरसना में इन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया, और इसके अलावा बहुत क्विट इंडिया मूवमेंट या इस तरीके और बहुत सारे मूवमेंट्स को सरोजनी नायडू ने लीड किया। द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स हरिता कौर दयाल। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, ये चाचा नेहरू की बहन थी, पंडित नेहरू की बहन थी। और यूनाइटेड नेशंस की अगर बात कर ली जाए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश क्यों किया गया, तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया समझ गई कि भैया ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करके ज़्यादा काम नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक गाड़ी ऐसे नहीं चल पाएगी, प्यार मोहब्बत से साथ में मिलकर कोऑपरेशन करके, कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, और इसके फिर अलग अलग ऑर्गन्स बने, जैसे इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इसको भी हम अलग लेक्चर में बात करेंगे। द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट मिसेस सुचिता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी। द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू हेड अ मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया टेसी थॉमस, इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अग्नि 3, 4, 5 ये मिसाइल्स हैं, जो बहुत, जब भी इनका परीक्षण होता है, जब भी ये लॉन्च की जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है इंडिया में। तो जो अग्नि 3 है, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने टेसी थॉमस को एज एन अपने सबॉर्डिनेट या अपने आप को असिस्ट करने के लिए रखा था। उसके बाद इनका रोल अग्नि 4 में भी रहा, फिर अग्नि 5 का जो प्रोजेक्ट था उसको भी इन्होंने हेड किया। सो शी इज़ टेसी थॉमस, द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू हेड अ मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वुमेन डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इज कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। ये जैसे मैंने आप पीछे बताया, एम्बेसडर जैसे आईएफएस क्लियर करते हैं या यूपीएससी क्लियर करके आईएफएस को चूज़ करके बनते हैं, उसी तरीके से ये आईपीएस के थ्रू बनता है। ये ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट है आईपीएस। यूजुअली लोग कंफ्यूज करते हैं कि कौन कौन से हैं, तो एक है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक आईपीएस, और एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस, आईएफओएस कहा जाता है उसे, उसका एग्जाम अलग होता है। क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा, चलिए छोड़ दीजिए। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार, मीरा कुमार पहली वुमेन लोकसभा की स्पीकर थी। इससे पहले भी हमने एक बात की थी कि जो पूरा हेरार्कियल स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो पहली पोजीशन दी गई है इंडिया में, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो उसमें जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 7th पोजीशन पे हैं, और उन्हीं के साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी वही दर्जा दिया गया है कि अगर हायरार्की देखा जाए कि इंडिया का 7वां सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा कहा जा सकता है। इनका मेन काम ये रहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बनती किन चीज़ों से है,
लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद हमारी कहा जाती है कि संसद की कार्रवाई जो फंक्शनिंग होती है। तो उसमें जो लोकसभा होती है उसकी पूरी फंक्शनिंग स्पीकर ऑफ दैट लोकसभा, इसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा भी कहा जाता है। तो यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यही स्पीकर लोकसभा का, यही पूरी फंक्शनिंग को देखते हैं। और इनके पास 2 स्पेशल पावर्स हैं, जो वैसे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के भी होते हैं, जिनको वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट पावर जो स्पीकर के पास हैं, पहली तो ये है कि द स्पीकर गेट्स टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो मनी बिल डिसाइड करने के लिए स्पीकर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनी बिल इसलिए क्योंकि बजट जो डिसाइड होता है वो मनी बिल पे डिसाइड होता है, पूरा देश जो चलता है वो बजट से ही चलता है, पर बजट बन उससे सकता है, मनी बिल, अगर कोई बिल मनी बिल है तभी बजट बन सकता है। तो इसीलिए स्पीकर जो है वो मनी बिल डिसाइड करता है कि कोई है कि नहीं, और अगर किसी चीज़ पे वोटिंग हो रही हो और कोई टाई हो जाए तो टाई ब्रेक करने के लिए जो एक्स्ट्रा वोट दिया जाता है वो कोई और प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी और हाउस का नहीं दे सकता, सिर्फ स्पीकर के पास ही वो पावर्स हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट पावर हैं, मनी बिल डिसाइड करना और टाई ब्रेक करना, ठीक है। और 7th पोजीशन है तो हमने देख ही लिया, फर्स्ट वुमेन स्पीकर लोकसभा की मीरा कुमार रही। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ कैबिनेट, टू होल्ड अ कैबिनेट पोजीशन, विजय लक्ष्मी पंडित। इन्हीं के बारे में हमने बात की थी कि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, सुषमा चावला। द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, मिसेस किरण बेदी, हमने बात कर ली, ऑल इंडिया सर्विस में आता है IPS, IAS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, इंडिया में जो पहली वुमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो किसे मिला? मदर टेरेसा को। पीस जो इनकी शांतिपूर्ण जो इनका काम था कि लोगों की केयर करना और लोगों की भलाई के लिए काम करना, उस काम के लिए मिला। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, मिसेज इंदिरा गांधी। शुरुआत भी हमने इसी से की थी। लास्ट लेक्चर हमने ये भी बात की थी कि फर्स्ट फॉरेन नेशनल कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला। आई होप आप लोगों को याद है, वो थे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बाय द वे, लास्ट अगर ये पूछ लिया जाए कि अभी रिसेंटली लास्ट किसे मिला, तो वो 3 लोगों को मिला था, उनमें से एक प्रणब मुखर्जी भी थे, भूपेन हजारिका थे, आप लोग जाके ज़रूर देखना। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, आशा पूर्णा देवी, ये हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 से दिया जा रहा है और ये इंडिया का जो लिटरेचर के लिए सबसे पुराना और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है कि जिसने भी लिटरेचर में कोई अच्छा काम किया हो, ज्ञानपीठ अवार्ड उसके लिए दिया जाता है। द फर्स्ट वुमेन टू रीच इन स्पेस, द फर्स्ट इंडियन वुमेन, कल्पना चावला, हरियाणा करनाल से थी हैं, लेकिन 30 साल की उम्र में ये US शिफ्ट हो गई, टेक्सास, और फिर वहाँ से 2 बार स्पेस में गई, एक बार 1997 में, फिर दूसरी बार 2003 में, जिनका मेन काम था रोबोटिक ऑपरेटर थी हैं कि जिस सिस्टम के साथ ये पूरा जा रही है उसके रोबोटिक्स का पूरा ऑपरेशन को देखना था। लेकिन वापस आते हुए अर्थ के ऑर्बिट में घुसते हुए अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट हुआ और शी इज़ नो मोर। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा पाटिल। वुमेन प्रेसिडेंट की बात हमने अलग अलग शॉर्ट्स में और लेक्चर्स में कई बार की है कि प्रेसिडेंट ही है पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि वो जो पार्लियामेंट बनती है वो लोग कई बार इतना ही रखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, नहीं, प्रेसिडेंट उस पार्लियामेंट की फॉर्मेशन का महत्वपूर्ण अंग है। इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट बनती है। और वो जो पूरा हायरार्कियल स्ट्रक्चर था कि जैसे मैंने कहा था कि 7th सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन स्पीकर है इंडिया में, तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल। द फर्स्ट वुमेन टू विन वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल, सानिया मिर्जा। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक्स, साइना नेहवाल। द ओनली बॉक्सर हु हैज़ वॉन 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, इन्हीं के ऊपर मैरी कॉम बनी है, जो मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा ने, और यही है मैरी कॉम। अब फिलहाल तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमें वैसा कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि लोग इन्हें अब जानते नहीं हैं। शी इज़ ऑल्सो अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की इन्हें अभी रिसेंटली नॉमिनेटेड मेंबर भी बनाया गया है। तो टोटल 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। पर अगर पूछ लिया जाए कि वो किस फील्ड से आते हैं, तो वो 4 फील्ड से आते हैं मेजरली, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। इन 4 फील्ड से ये आते हैं। और ये एक स्पोर्ट्स पर्सन को अभी बनाया गया है, तो कई बार डाइवर्जेंस हो जाता है। पर कभी आप अगर बुक में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
क्या है, मतलब वो कौन सी 4 फील्ड्स हैं, तो उसमें अगर स्पोर्ट्स लिखा हुआ आ जाए तो एक्चुअली रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो यही 4 फील्ड्स लिखी हुई हैं। तो बस ये आपको कन्फ्यूजन ना हो, उस क्लैरिटी के लिए आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस है, और मैरी कॉम एक नॉमिनेटेड मेंबर भी है इस वक्त राज्यसभा से। द फर्स्ट वुमेन बिजनेस पर्सन किरण मजूमदार शॉ, इन्हीं का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है बाइकॉन, ये उसकी चेयरमैन है, और इन्हीं को पहला बिजनेस पर्सन भी, फर्स्ट वुमेन बिजनेस पर्सन इंडिया का माना जाता है। द फर्स्ट फीमेल दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन और ये कास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंडिया की एक सच्चाई है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी वैसा है कि पहला दलित चीफ मिनिस्टर इंडिया का कौन है, तो मायावती हैं। बाय द वे एक हमने KKCC में कौन करेगा CUET क्लियर में क्वेश्चन भी पूछा था, अभी वो डलने वाला है, वो ये है कि अच्छा ये बताओ, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया है, ये आप कमेंट करके बताओगे, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर, पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की कौन है, मिसेस सुषमा स्वराज। ये जो करंट रजीम है इस वक्त मोदी गवर्नमेंट BJP का, तो जो 2014 से चला आ रहा है, जब वो शुरू हुआ था 2014 से अंटिल जब उनकी डेथ हुई 1-2 साल पहले, तब तक यही पहली फॉरेन मिनिस्टर रही इंडिया की। और वो जहाँ पे IFS की ट्रेनिंग होती है दिल्ली में ही, उस इंस्टीट्यूट का इनकी डेथ के बाद उनका उसका इस इंस्टीट्यूट का नाम भी बदल के सुषमा स्वराज फॉरेन इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। द फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवेज की पहली फीमेल मिनिस्टर कौन थी, ममता बनर्जी। ये अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी हैं, दीदी आप सभी ने सुन लिया होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेलवेज से इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन अगर आए, ये इंडियन रेल पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट भावना कांत, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया एना चैंडी, एंड द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट ऑफ इंडिया कॉर्नेलिया सोराबजी। बस खेल खत्म, पैसा हजम। थैंक यू सो मच। हमारा जो फर्स्ट लोगों का लेक्चर था कि फर्स्ट मैन इन इंडिया, फर्स्ट वीमेन इन इंडिया एंड फर्स्ट मैन अचीवर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस बारे में जो हमें बात करनी थी वो हमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करेंगे, इसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी बातें करेंगे। अंटिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।